सुरभि, कमाल हो यार तुम, कमाल। अरे छा गई तुम, क्या कमाल का प्रेजेंटेशन बनाया था। एंड गेस व्हाट, हमें आरआर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या? Congratulations. थैंक्स सुरभि, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, वो आदमी बहुत गिल्टी फील कर रहा था। 100 बार, कम से कम 100 बार उसने मुझे सॉरी बोला होगा। हाँ, बट बाद में मैंने पता कराया तो पता चला कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसके पिता का नाम नहीं है। देखिए, हमारे लिए जानना जरूरी है कि बच्चे के माँ बाप कौन है। पापा, मुझे आज अच्छा नहीं लगा। मम्मा को जब पापा के बारे में बताना पड़ा, मैंने पापा के बारे में अब तक कुछ नहीं पूछा। क्यों किया आपने ऐसा? मम्मा को पापा से अलग क्यों किया? उनको तो आपने ही मिलाया था ना। मैं मम्मा से कोई बात नहीं करूंगी इस बारे में। कट्टी हो जाऊंगी आपसे अगर आपने उन दोनों को नहीं मिलाया। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपने पापा से मिल के ही रहूंगी। सुरभि, पिछले 7 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आज तक एक बार भी मैंने कभी भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछा। यू नो, तुम्हारी प्राइवेसी का तुम्हें पूरा हक है एंड आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन अब बात खुशी के सामने उठी है। आई नो शी इज क्वाइट डिस्टर्ब। सुरभि, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूं। तुम दोनों के बीच जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो शायद, क्या नाम क्या है उनका और रहते कहाँ है? नहीं बता सकती मैं जतिन, और ना ही कभी खुशी को अपने पति से मिला सकती हूँ। पर क्यों सुरभि, व्हाई? अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों के बीच कि वो अपनी खुद की बच्ची को देखना तक नहीं जाएगा? मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं जतिन। जब मैं माँ बनने वाली थी तो हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। माय हस्बैंड वाज रियली हैप्पी। पर जिस दिन मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया, उसी दिन वो हॉस्पिटल से किडनैप हो गई। अपनी ही बच्ची का कातिल बना दिया उन्होंने मुझे। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने आप में गोली चला दूंगी। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुम मेरी बच्ची के कातिल हो, तुम चलो तुम। आज के बाद दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। चली जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। और जब मैंने मुंबई छोड़कर आने का फैसला लिया, उसी दिन पापा ने खुशी को ट्रेन में मुझसे मिला दिया। खुशी तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, खुशी मेरी बेटी है, बस मैंने उसे जन्म नहीं दिया। खुशी को तो इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं ना? क्या बताती मैं उसे कि उसके पिताजी उसे मुझ अजनबी की गोद में छोड़कर चले गए। जतिन, उस दिन बच्ची खोई थी मेरी, और पापा ने खुशी को मेरी गोद में डाल दिया। एक माँ को बेटी मिल गई और एक बेटी को माँ। हम दोनों जैसे एक दूसरे की पूरक बन गए, एक दूसरे का सहारा, और बस इतना ही काफी था हमारे लिए। किसी की बात सुनने और समझने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही कभी पड़ेगी। हर मायने में मैं ही खुशी की माँ हूं। बस जतिन, एक बात हमेशा खटकती रहती है
डर सा लगा रहता मुझे कि कहीं बीते हुए कल का काला साया मेरी बेटी पर ना पड़े। वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, भले ही मैंने उसे अपनी कोख से जन्म ना दिया, पर है तो वो मेरी खुशी ही ना। डर लगता है मुझे कि मेरे पति जो खुशी के पिता नहीं है, कहीं कल से आज में ना आदम के, कहीं हम दोनों का आमना सामना ना हो जाए। और अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने खुशी को गोद लिया है तो मुझे नहीं पता क्या होगा। आई सी। तो ये वजह है तुम्हारी मुंबई ना आने की, हाँ? यू नो व्हाट सुरभि, तुम जितना ज्यादा डरोगी ना, ये डर तुम्हें और ज्यादा डराता जाएगा। एक बात कहूं सुरभि, मानोगी? तुम अपने हस्बैंड को अभी इसी वक्त फोन करके उससे सब कुछ कह क्यों नहीं देती हो? आज तो खुशी बिना बाप की जिंदगी जी रही है, कल को भी जी लेगी, लेकिन जब कल उसे पता चलेगा कि तुम उसकी असली मां नहीं हो, तो वो नन्ही सी जान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सुरभि। तुम्हारा बीता हुआ कल खुशी से जितना दूर रहेगा उतना ही खुशी के लिए बेहतर है, इसलिए कह रहा हूं। मेरी बात मानो सुरभि, उसे अभी इसी वक्त फोन करो। पापा मम्मा को पापा से अलग क्यों किया? देखिए, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं। खुशी के फ्यूचर के लिए मुझे ये करना ही होगा। टांगण चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हेलो हरे कृष्ण हेलो 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 कार्तिक, मैं सुरभि बोल रही हूँ। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। चलो अब आराम करो। सुरभि, पूरे 7 साल लगा दिए मुझसे बात करने में। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कार्तिक। मैं भी। कहाँ हो तुम? अच्छा सुन, अभी कार्तिक मामू आएंगे ना,
एकदम पटापट इसे बरोबर सॉरी बोल देने का। मैं क्यों बोलूं सॉरी आप कार्तिक मामू को? मैंने तो आपकी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखा था ताकि आप मेरी बात मानो, लेकिन आपने तो मामू के सामने पलटी मार दी। मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं क्यों बोलूं सॉरी? अरे समझ बात को। क्या है ना, कभी कभी जिंदगी में बड़ी बड़ी लड़ाई जीतने के वास्ते ऐसे छोटे मोटे झगड़े को हारना पड़ता है। इसको चाणक्य नीति बोलते हैं। पर तेरे भेजे में अभी कुछ घुसने नहीं वाला है। ये जो लाल बत्ती जल रही है ना तेरे दिमाग में, वो हरी हो जाएगी, लेकिन जब तू बड़ी होगी तब जाके समझ में आएगा तेरे को। लेकिन तब तक जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही कर। क्या खुसुर फुसुर हो रही है नानी नातिन के बीच? नहीं, कोई खुसुर फुसुर नहीं चल रही है हम दोनों के बीच। बस मैं तो रिया को समझा रही थी कि गलती की है तो गलती का एहसास होना चाहिए, और कार्तिक से अपनी गलती की माफी भी मांगे। बिल्कुल सही कहा आपने ताई। चल, कार्तिक मामू आ गए, चल ना। सॉरी मामू, कल मैंने आपके सामने झूठ बोला ना कि कल मुझे स्कूल नहीं जाना था। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगी। आप सबको भी सॉरी। आप मुझे प्लीज माफ कर दो मामू। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर तू तो मेरी अपनी बच्ची है, लेकिन अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतनी रात को किधर जा रहे कार्तिक? कार्तिक, इतनी रात को कहाँ जा रहे तू? अभी तो ऑफिस से लौटा है और अभी फिर से बाहर? हाँ ताई, वो अचानक से एक बहुत बड़ी मीटिंग आ गई है, मुझे जाना होगा। मीटिंग? नहीं, चला इतनी रात को कार्तिक मीटिंग करता ही नहीं है। बैंड बजा देगा अगर कोई उसको घर आने के बाद मीटिंग पे बुलाएगा तो। कि मेरे दिमाग का पल्ला भक भुक करने लगा है। वजह तो कोई और ही लगती है मेरे को। आना पड़ेगा मेरे को इसके पीछे, देखने के वास्ते कि आखिर ये मामला क्या है। जिस इंसान के साथ जीने की कसमें खाई थी, आज उसे मिलने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? पापा, सब कुछ ठीक करना। जिससे मैंने इतना प्यार किया वही मेरी बच्ची की कातिल है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब भी तुम्हारी ये सूरत देखूंगा ना, मुझे मेरी खोई हुई बच्ची के खोने का एहसास होगा। तुम चले जाओ यहाँ से दूर, हमेशा के लिए। जिंदगी में दोबारा फिर कभी आवाज नहीं दूंगा तुम्हें। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे क्या कहूँ दुनिया
मुझसे कैसा बैर हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर। नाता है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए। दिल में मगर जलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए तेरे लिए। सात साल गुजर गए सुरभि। इन 7 सालों में तुमने मुझे कभी याद नहीं किया, लेकिन इन 7 सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। गलतियां करना तो मेरी आदत है ना सुरभि। तुम तो मुझे हमेशा संभालती थी, फिर तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोका जब मैं गुस्से में था? तुम तो जानती हो मेरे गुस्से के बारे में। मुझे क्यों बुला दिया? एक कॉल नहीं किया तुमने मुझे? बोलो सुरभि। कार्तिक, आप ही ने तो मुझे मना किया था। आप ही ने कहा था कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, कहा था कि दोबारा कभी लौट कर मत आना। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी कार्तिक? जैसे आज आई, पहले भी तो कॉल कर सकती थी ना। गलतियां तो हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से माफी मांगकर दोबारा अपने रिश्तों को जोड़कर नहीं जी सकते हम। एक औरत के लिए इससे बड़ा इल्जाम और कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में कि उसका पति उसे उसके बच्चे का कातिल ठहराए। गलती मेरी थी ना? बोलो सुरभि, बोलो। गलती मेरी नहीं थी कार्तिक। अगर मैं माफी मांगूंगा तो मुझे माफ करोगी ना सुरभि? बहुत मुश्किल होगा कार्तिक। इतने सालों से आपके लगाए हुए इल्जामों के साथ जीते आई हूं मैं। वक्त लगेगा आपको माफ करने में, उन जख्मों को भरने में। वक्त लगेगा तुम्हें, वक्त लगेगा तुम्हारे जख्मों को भरने में, पर मेरा जख्म अभी भी खुला है और वो शायद कभी भरेगा भी नहीं। जिस जख्मों के साथ जीने की आदत पड़ गई थी ना, आज उसी जख्मों को तुमने सामने आकर दोबारा से कुरेद दिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने क्यों आया? मुझे लगा कि इन 7 सालों में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुझे लगा कि अपनी गलती की माफी मांगकर मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हो, लेकिन नहीं। और यहां पर तो उल्टा तुम मुझे गलत ठहरा रही हो।
आज से 7 साल पहले जो सच था आज भी वही सच है। तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। तुमने मेरी खुशी मुझसे छीनी है। मेरी बच्ची की जान लेने के बाद भी यहां पर आकर मेरे मुंह पे मुझे गलत ठहरा रही हो। सुरभि, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी नजरों के सामने मत आना, और तुम मेरी नजरों के सामने आई। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी ये शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना, पर तुमने वही किया। कार्तिक, कार्तिक मेरी गलती नहीं थी। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच। थैंक यू ये साबित करने के लिए कि इन 7 सालों में मेरी गहरी नफरत तुम्हारे लिए बिल्कुल सही थी। तुम अभी भी वैसी हो जैसी तुम पहले थी। खुद को सही समझने की आदत अभी तक नहीं बदली तुम्हारी, और तो और तुम्हारी ये अकड़ नहीं बदली। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुमने मेरे सामने आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और इस गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा है।